इस दृष्टि में अब हम लोग देखेंगे सूफ़ी आंदोलन को। तो सूफ़ी आंदोलन चिश्तिया सूफ़ी मत, इसकी स्थापना चिश्त अफ़गानिस्तान में हुई थी। अबू इसहाक समी चिश्ती इसके संस्थापक थे और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाली इसके शिष्य थे। अब आते हैं ख्वाजा मोउद्दीन चिश्ती के बारे में। ये मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आया था। अजमेर में इसने अपना निवास स्थान बनाया था और भारत में सर्वप्रथम ये प्रचारक थे। इसकी मृत्यु 1236 में हुई थी और इसके गुरु ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी थे और इसका शिष्य जो था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। अब आते बाबा फरीद। चिश्ती सिलसिले में भारत में लोकप्रिय बनाया था। ये बलवन का दामाद था। इसकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अब आते हैं निजामुद्दीन औलिया के बारे में। इसका आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद था। इसकी मृत्यु 1325 में हुई थी। इसकी दरगाह दिल्ली में है। 7 से अधिक सुल्तानों के समकालीन था ये निजामुद्दीन औलिया। इसका अन्य नाम महबूब ए इलाही था और सुल्तान उल औलिया संतों के राजा के नाम से भी ये जाने जाते थे। अलाउद्दीन से मिलने से इनकार करने वाले थे ये। और शेख सलीम चिश्ती चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में से एक थे और शेख अल हिंदी के उपाधि ली थी और जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि हुआ था। अब नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। ख्वाजा ख्वां महबूद जो थे वो कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था और ख्वाजा बकी बिल्लाह भारत में मुख्य प्रचारक थे। अब शेख अहमद सरहिंदी ये बकी बिल्लाह के सदस्य थे और वजहत उल सहूद का प्रतिपादन किया था और मुजाहिद्दीन इस्लाम धर्म के सुधारक थे। इन्होंने संगीत का विरोध किया था। अकबर की उदार नीतियों का भी विरोध करने वाले जो थे यही थे और प्रसिद्ध इनके अनुयायी जो थे औरंगजेब थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को स्वीकार किया है ये औलिया के रूप में। सूफी संतों के निवास स्थान का नाम खानकाह है। सूफी संगीत समारोह का नाम समा है। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को कहा जाता है उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी रसखान ने। पद्मावत अखरावट तथा आखिरी कलाम रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को और ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहूदियों के प्रांत बेथलेहम में। अब राज्य आते हैं और उसके शासक। रणथंबोर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र देव सिंह, मुजफ्फरपुर कर्णदेव। ये सब सल्तनत काल के जो विविध है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फरिश्ता इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। कुछ समय तक यह अहमदनगर के शासक और मुर्तजा निजाम शाह का दरबारी विद्वान था। तारीख़ फरिश्ता पुस्तक जो थी वो बाजीपुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है और तहकीक हिंद के रचयिता अलबुरूनी थे और अरबी भाषा में हिंदी अनुवादन और एडवर्ड साची ने किया है। हिंदी अनुवाद इनका रजनीकांत शर्मा ने किया था और कीर्ति स्तंभ जो था ये राणा कुंभा द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया हुआ है और जैता द्वारा निर्मित ये प्रशस्तीकरण है। अब आते हैं रियासत और शासक। वीर पांड्या मदुरा, देवगिरी शंकर देव, होयलस वीर बल्लभ और वारंगल प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। युद्ध आते हैं। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघर का युद्ध हुआ था और 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। प्रशासनिक विभाग और उसके प्रारंभकर्ता और शासक। दीवाने ए मुस्तखराज राजस्व विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी का चलाया हुआ था। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक का था। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज तुगलक का था। दीवाने बंदगान दास विभाग ये फिरोज तुगलक द्वारा चलाया हुआ था। मोहम्मद गजनी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान और कवि फिरदौसी को दी उपलब्ध उपाधि थी पूर्व का होमर। और फरिश्ता की पुस्तक तारीख़ फरिश्ता का एक अन्य नाम है गुलशन-ए इब्राहिम। सल्तनत काल में इफ़ादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि कहलाती थी फवाजिल या फाजिल। आज भी फाजिल हम लोग बोलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य नोट। होयसक राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलेडिस था जो कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है। हेलेबिड के वर्तमान मंदिरों में विख्यात मंदिर है होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर। बेलूर में अवस्थित होयसल काल में निर्मित चेनकासे मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था जो कि एक होयसल वंश के शासक थे। अब आते हैं मुगल वंश। बाबर
तुर्कों की चगताई शाखा से संबंध था। पूरा नाम था जरुद्दीन मुगल बाबर। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता कुतलुग निगार खानम था। सरे पुल का युद्ध 1501 में हुआ था। सैवानी खां से ये परास्त हुआ था और सैवानी खां द्वारा तुगलुमा पद्धति का उपयोग किया गया था। 1507 में मिर्जा की उपाधि का त्याग कर नई उपाधि धारण की थी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। 21 अप्रैल 1526 को तुगलमा युद्ध का प्रयोग इब्राहिम लोदी के विरुद्ध 27 अप्रैल 526 को बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली कुली द्वारा किया गया था। कलंदर की उपाधि उदारता के कारण दी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था और बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात बाबर गाजी काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण कर गया था। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर बनाम मोहम्मद लोदी, ये इसकी आत्मकथा तुझके बाबरी में मिलती है। तुर्की भाषा में रचित इसकी आत्मकथा है। 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है, मेवाड़ और विजयनगर का। फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा है, जिसे कि अबू रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं बाबर के पुत्र कामरान अक्साली और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। इसकी मां महाबेगम सिया थी। 1532 में चुनार दुर्ग का प्रथम आक्रमण हुआ था और शेर खां द्वारा हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। 4 इसने मुख्य युद्ध लड़े थे। देवार, इसमें हुमायूं जीता था। चौसा, शेर खां विजयी हुआ था। कन्नौज, विलग्राम, हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ था। और सरहिंद, हुमायूं विजयी हुआ था। अब आते हैं शेरशाह के बारे में। इसका फरीद इसका बचपन का नाम था। इसका सुधार क्षेत्र राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में सुधार था। बंगाल सरकारी जिले में विभक्त था। शुद्ध सोने और चांदी और तांबे के सिक्के का इसने प्रचलन किया था। चांदी का रुपया, तांबे का दाम, ये विनिमय दर इसी ने शुरुआत की थी। 1:64 में कलिंगर विजय अंतिम विजय थी। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 को हुई थी। इसका मकबरा सासाराम बिहार में है, जो कि 67th BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बार। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा कबूलियत था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था। सड़क आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। सोनार गांव बंगाल भारत से काबुल और अफगानिस्तान तक की यात्रा की थी। अकबर। अब आते हैं, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 1556 को बादशाह घोषित हुआ था। बैरम खां इसका संरक्षण था। वकील और खाने खाना की उपाधि थी। आमेर के राजा बिहरी मल की पुत्र हरखा बाई से विवाह हुआ था। सलीम जहांगीर का जन्म हुआ और समर्थक चिश्तिया संप्रदाय का था। 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त की थी। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया था। इसने वीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया था। सैन्य वेतन और संगठन का कार्य किया था। इसने घोड़े दागने की प्रथा को प्रचलित किया था। मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किए थे। आयने दहसाला, इसे अकबर द्वारा अपने शासन के 24वें वर्ष में प्रारंभ किया था। वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। अन्य नाम टोडरमल बंदोबस्त इसे कहते हैं। तौहाती दे इलाही, अन्य नाम दीन इलाही, 1582 में स्थापना हुआ था। धर्मों का मूल सिद्धांत सम्मिलित था। कर इसे सर्वसामान्य बनाने का प्रयास था। वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित था। यह एक विचार पद्धति है। प्रधान पुरोहित अबुल फजल और हिंदुओं में केवल बीरबल द्वारा स्वीकृत था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर में मनसबदार दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मध्य एशिया से आयातित था। शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ हुआ था। इसने 3 तरह के मनसबदार किए थे। मनसबदार अमीर, अमीर आजिम। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य जो है, पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल में को कहा था स्थापत्य कला का मोती। अकबर के गुजरात विजय के बाद सीकरी को दिया गया नया नाम फतेहपुर सीकरी। अकबर ने सिकंदरा को नाम दिया था बहिस्ताबाद। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना फैजी की अध्यक्षता में की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ I का समकालीन भारतीय शासक था अकबर। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल ने। और इबादत खाने की स्थापना 1575 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। अब आते हैं जहांगीर। इसका जन्म जो था 30 अगस्त 1559 को हुआ था। मानबाई पहली पत्नी, अंबार की रानी के राजा भगवान दास की पुत्री, राजा मान सिंह की बहन। जगत गोसाई इसकी दूसरी पत्नी और उदय सिंह की पुत्री और शाहजादा खुर्रम की माँ। BPSC ने इससे भी एक क्वेश्चन पूछा है। राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के जिले में और नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि मिली थी। 2 अस्पा सवार घोड़े के दुगुने घोड़े, सिंह अस्पा सवार घोड़े के 3 गुने घोड़े। और चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 में राजा अमर सिंह के साथ और राणा के मुगल बादशाह की अधीनता को स्वीकार किया था और जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया था।
अब जुनता दल नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था। इसके अन्य सदस्य थे एतमादुल्ला, गियास बेग, अस्पत बेग, आसमा खां, शाहजादा खुर्रम। शिष्टमंडल, इसमें विलियम हॉकिंस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था, प्रथम प्रतिनिधि। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान दिया गया था सर थॉमस रो द्वारा। ब्रिटेन के राजा जस प्रथम के दूत थे। अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित था। बादशाह के साथ शिकार भी खेलने गया था। फ्रांसिसो पेल्टर्स और डच पर्यटन और रिमांटेडसी पुस्तक। स्थापत्य, साहित्य और चित्रकला, जहांगीर के उत्कृष्ट सर्वोत्तम चित्रकला। उस्ताद मसूद नादिर उल अस्त्र, पक्षी विशेषज्ञ चित्रकला। अबुल हसन नादिर उल उज जमा और व्यक्ति चित्र में महारत। और तुजुके जहांगीर और जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है। जहांगीर का मकबरा शहदरा लाहौर में एतमादुल्ला का मकबरा अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में नूरजहां ने बनवाया था। पूर्णतया संगमरमर द्वारा निर्मित था। इसकी पहली कृति पित्रादूरा में प्रयोग की गई थी। अब आते शाहजहां के बारे में। इसका परिचय 1592, माता जगत गोसाई, पत्नी अर्जुन देव बानो बेगम, मुमताज महल, राज्याभिषेक आगरा में, राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित, उपाधि अबुल मोहम्मद, साहबुद्दीन मोहम्मद, साहिबा किरण ए सानी, साम्राज्य विस्तार 1633 में अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित संधि गोलकुंडा और बीजापुर से, औरंगजेब 1636-44 ईस्वी से 1652, दक्कन का सूबेदार, कंधार, शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगल के अधिकारों को निकाल लिया गया। शाहजहां शासनकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल मान्यता, फारसी भाषा में दो शैली, भारतीय फारसी, ईरानी फारसी, कलीम, राजकवि नियुक्त, कविंद्राचार्य, शाहजहां के आश्रित कवि, कविंद्र कल्पलता की रचना, बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर का समापन और उपाधि और सरस्वती। स्थापत्य, दिल्ली की जामा मस्जिद एवं आगरे के ताजमहल का निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास, लाल किला, शीश महल, मोती महल, आगरा आदि का निर्माण। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय। दिल्ली में शाहजहाबाद नामक नए नगर की स्थापना। अन्य कार्य इसमें सिजदा और जमीन बोस की प्रथा समाप्त। औरंगजेब 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था, पहला 31 जुलाई 1658 को और दूसरा 1659 को। उत्तराधिकारी युद्ध जो था ये धर्मत 15 अप्रैल 1658 को दारा सिकोह जसवंत सिंह के साथ के विरुद्ध इसने युद्ध किया था। सामूगढ़ का युद्ध था। दारा सिकोह बनाम अंग्रेज एवं मुराद की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। बीजापुर गोलकुंडा का अधिपत्य हुआ था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और शासनकाल के उत्तरार्ध में 31.6% सेनापति हिंदू थे और हिंदू मनसबदारों से अधिक की आय से अधिक मराठे थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनर्जीवित किया था। सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोजों का त्यौहार मनाना और तुलादान एवं झरोखा दर्शन पर इसने पाबंदी लगाई थी। रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था आजम शाह की निगरानी में। इसका अन्य नाम बीवी का मकबरा है। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली था। द्वितीय ताजमहल की उपाधि जिसे दी जाती है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था, जहां आरा को साहिबाबाद और उल जमामी की उपलब्धि थी। संत समर्थ रामदास समकालीन थे। मदद ए माश, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। अन्य नाम सयूरगल सद्र, दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण, स्थानांतरण का अभाव और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में। मनसबदारी व्यवस्था 33 वर्ग, कुल 66 प्रचलन में, कभी कभी मशरूत एवं सरसत पद। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात के एवं सवार दोहरी व्यवस्था। पहली कोटि जात के अनुसार सवार, दूसरी कोटि आधे सवार, तीसरी कोटि आधे से कम सवार। सवार पद जात पद से कमी ऊपर नहीं हो सकता है था। सैन्य और असैनिक अधिकारों का एक ही सेवा और संवर्ग में लाना। मुगलकालीन प्रशासन। मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रधान, खरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर। सैनिक का मासिक वेतन निर्धारित प्रांतों के पक्षी एवं नियंत्रण में। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी वेतनाधिकारी और सर जदुनान सरकार के अनुसार और नियमित और अस्थायी कार्य नहीं। घुड़सवार सैनिक अहदी, बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक, बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य। दाखिला, बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक, मनसबदारों की सेवा। इसने सिक्के, टकसालों के सोने चांदी और तांबे के सिक्के की ढलाई की थी। अकबर राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे और राम सिया देवनागरी लिपि से लेख से युक्त सिक्के के दाम थे। तांबे का सिक्का था, रुपये के 40वें भाग के बराबर था। जहांगीर अपने सिक्के पर अपनी आकृति अंकित की। कुछ सिक्के पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम अंकित किया। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित की।
मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। संगीत अकबर। तानसेन। प्रमुख ध्रुपद गायक। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ। मूल नाम रामतनु पांडे। अकबर के नवरत्नों में एक। अकबर के दरबार में पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में अकबर द्वारा कंठा भरवाणी और विलास की उपलब्धि प्रदान। मोहम्मद रंगीला। ख्याल गायन में लोकप्रिय। औरंगजेब के समय में संगीत इनका इस्लामी विरोधी था और स्वयं एक कुशल वीणा वादक थे। गुलबदन बेगम। मुगल कालीन साहित्य। बाबर की पुत्री। प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा। बाबर और हुमायूं का इतिहास। हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन और अकबर के आदेश पर इसने लिखा था। अब लेखक आ जाते हैं और उसकी कुछ पुस्तक। निजामुद्दीन अहमद। तबकाते अकबरी। अब्बास खे शेरवानी। तारीख शेरशाही। हसन निजामी। ताजुल मासिर। ख्वांदा मीर। कानून हिमायती। भीमसेन। नुस्खा दिलखुश। मिर्जा मोहम्मद काजिम। आलमगीर नामा। गुलाम हुसैन। सियार उल मुतखरीन। मोहम्मद सालेह। आलम सालेह। इनायत खां। शाहजहां नामा। चंद्रभान ब्राह्मण। चहार चमन और मोतिमिद खां। अब आते हैं अब्दुल हमीद लोहारी। पातशाह नामा। अब्दुल फजल। अकबर नामा। केशव दास। रामचंद्र का केशव दास। रसिक प्रिया। विदेशी यात्री। ट्रेवेनियल और ट्रेवेनियर। शाहजहां के शासनकाल में भारत में यात्रा की। पेशे से जौहरी थे। 6 बार भारत की यात्रा की। इसकी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया है। विदेशी यात्री। मनुची। इतावली यात्री। दारा सिकों की सेवा एवं तोपची के रूप में किया था। बाद में चिकित्सक का पेशा अपनाया। और स्टोरियो 2 मोगार और मुगल इंडिया था। संस्मरण अन्य नाम। 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण। मुगल काल विविध। हेमू हेमराज। तत्कालीन स्रोतों के नाम। बक्काल। रेवाड़ी में सोरे का व्यापारी। इस्लामा शाह की सेवा। आदिल शाह के समय सम्मान और कद बढ़ा। वजीर और सेनापति बना और तरगी वे को परास्त कर विक्रमादित्य और विक्रमजीत की उपाधि ली। विदेशी यात्री। हॉकिंस। भारत में यात्रा 1608 से 1611। टॉमस रो 1615 से 1619। मनुची 1653 से 1708। रॉल्फ फिंच 1585 से 1586। युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। चौसा का युद्ध 1539 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। अब प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाला विदेशी यात्रा का नाम ट्रेवेनियर। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम मौलिम तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था गोलाकार यंत्र से। मराठों के होलकर वंश की शासका थी अहिल्याबाई। मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई। गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग शासका थी दुर्गावती। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। विलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के द्वारा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ये थे जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास का पार्ट मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2। अब पार्ट 3 में जल्दी लेकर आऊँगा। मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।